तो अब चलते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में शनि का होना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गिना गया है। यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी गिनी गई है। वो इसलिए क्योंकि ये शुक्र का घर है। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शुक्र के घर में दूसरे और सातवें राशि में शनि अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो क्योंकि ये उसके परम मित्र की राशि है, तो यहाँ पे शनि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। अच्छे रिजल्ट्स इस तरह के ये शनि का, क्योंकि 7th हाउस में होना हमारे पार्टनर को भी इंडिकेट करता है, हमारे बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो ये हमें बिजनेस में अच्छी पकड़ देता है। अगर हम जॉब सेक्टर में हैं तो ये बहुत ही ऊंचे ओहदे तक ले जाता है इंसान को। ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पर मैंने ये देखा कि सप्तम शनि अगर उच्च का बैठा हुआ है या मित्र राशि का बैठा हुआ है तो वो सरकारी पद पे विराजमान होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर शनि बहुत रिजल्ट अच्छे तो देता ही है, बट यहाँ पर उसके कुछ रिजल्ट माड़े भी हैं, बुरे भी हैं। जो बुरे रिजल्ट हैं वो इस तरह हैं कि जैसे हम यहाँ से इसकी तीसरी दृष्टि देखते हैं, वो हमारे 9वें भाव पे पड़ती है जो कि बृहस्पति का घर है। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से अगर जातक यहाँ पे वो धर्म के ऊपर चलने वाला है, धर्म को मानने वाला है, बुरे कर्म नहीं करता है, जैसे मदिरा पान ना करता हो, नॉनवेज ना खाता हो, लोगों की मदद करता हो, तो ऐसे इंसान को यहाँ पे बैठा शनि बहुत बढ़िया फल देगा। अगर इसके विपरीत यहाँ पर देखा जाए कि अगर वो इंसान मदिरा पान करने वाला हो, नॉनवेज खाने वाला हो, लोगों को मतलब लोगों का हक रखने वाला हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हो, वाणी खराब हो, तो यहाँ पर ये बृहस्पति के घर में जो दृष्टि पड़ती है, यहाँ पे इसकी जो दृष्टि पड़ने से उसका फल नेगेटिव हो जाता है। इसलिए सप्तम शनि वाले को अपना व्यवहार और अपना चरित्र सब कुछ सही रखना चाहिए। इसके साथ साथ उसे मदिरा पान से भी दूर रहना चाहिए। इसकी 7वीं दृष्टि जो है वो लग्न भाव पर पड़ती है। लग्न भाव के ऊपर 7वीं दृष्टि ये कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव ज़रूर है, क्योंकि लग्न भाव पर शनि की जो दृष्टि पड़ती है तो वो लग्न को थोड़ा कमज़ोर करती है, क्योंकि ऐसे जातक आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और जो काम है वो बड़ा स्लोली करते हैं। अगर इंसान, मैं दोबारा फिर वही बात को दोहराऊंगा कि अगर इंसान यहाँ पर मदिरा पान का सेवन नहीं करता है तो यहाँ पर भी इसके रिजल्ट्स जो हैं 80% पॉजिटिव ही रहेंगे, 20% नेगेटिव होंगे। उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है 8, 9 और 10वीं दृष्टि पड़ गई चंद्रमा के घर के ऊपर, माता के घर के ऊपर। यहाँ ये अपनी 10वीं दृष्टि को कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचाएगा, माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी लाएगा 10वें भाव पर इसकी जो दृष्टि है। इसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग में ये कुछ ना कुछ इंसान से गलत करवा देगा, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का हाउस है। अगर यहाँ पे इंसान शनि अपना खराब कर लेता है या इसका शत्रु राशि में शनि बैठा है, तो ये जब इसकी 10वीं दृष्टि चौथे भाव पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये चौथे भाव को खराब करता है, पब्लिक डीलिंग में खराबी पैदा करता है, पब्लिक डीलिंग में कोई ना कोई स्कैंडल भी क्रिएट कर देता है और माता का स्वास्थ्य भी इससे जो है वो खराब होता है। 7वें में अगर शनि आपका खराब चल रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा, आप वो कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। करना क्या है, आपको पीपल के पेड़ के नीचे 8 लौंग मिट्टी के दिए में रख के शनिवार वाले दिन जलाएं। आपका ये 7वें भाव का जो शनि है वो अच्छे रिजल्ट देने शुरू हो जाएगा।
अब चलते हैं हम अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव में अगर शनि आपका बैठा हुआ है तो ये अष्टम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, दीर्घायु को छोड़कर कोई भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी गई, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का आता है। यहाँ पर शनि का बैठना अपने ही घर में, तो शनि कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल को तो बढ़ा देता है, बट हमारे जीवन में होने वाली मुश्किलें भी बढ़ा देता है। यहाँ पर शनि खर्चा बहुत कराता है इंसान का, वो भी व्यर्थ में। और यहाँ पर बैठा हुआ शनि ससुराल पक्ष से भी इंसान को अच्छे रिलेशन नहीं बनने देता। यहाँ पर बैठा शनि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, वृद्ध होता जाता है, वो उससे पैसा छीनता जाता है। अगर यहाँ पे शनि जो है शत्रु राशि में है या गलत मतलब युति के साथ बैठा है, शनि के साथ राहु या केतु या चंद्रमा की युति बनी है, तो यहाँ पे शनि उल्टे रिजल्ट देता है। यहाँ पर शनि हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? अष्टम भाव में आपका शनि है तो आपको हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। हो सके तो इसको अपनी लाइफ टाइम के लिए अपने एक रूटीन बना लीजिए कि आपने सैटरडे को और ट्यूसडे को सुंदरकांड का पाठ करना ही करना है। ऐसा करने से यहाँ पर शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो कुछ आपके जीवन में नेगेटिव चल रहा है वो एकदम से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं नौवें भाव में। नौवें भाव में शनि, यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट अच्छी गिनी हुई है क्योंकि ये बृहस्पति का घर है और शनिदेव जो हैं वो हमेशा से गुरु का आदर करते हैं, इसलिए यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी गिनी गई है। यहाँ पर रहता हुआ शनि इंसान को हमेशा धार्मिक बने रहना चाहिए। अगर वो धार्मिक बना रहता है तो भाग्य का साथ हमेशा से उसको मिलता है। अगर वो इंसान यहाँ पे धार्मिक नहीं होता है, कुरीतियों में पड़ जाता है, यहाँ पे बैठा हुआ शनि अगर जातक मदिरा पान पर स्त्री संबंध करता है तो वो यहाँ पे बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी दे देता है शनि। अगर यहाँ पे बैठा हुआ शनि धार्मिक रहता है, मंदिर रेगुलर जाने वाला होता है, लोगों की सेवा करने वाला होता है, खास करके बूढ़ों की सेवा करता है, अपने माँ बाप, अपने गुरु और जो नीडी पर्सन है उनकी सहायता करता है, तो ये शनि आपको बहुत अच्छे फल देता है। यहाँ पर अगर आपका शनि खराब है तो उसके लिए आपको शिव मंदिर में जाकर वहाँ बैठकर आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए और वहाँ पर आपको शिव मंदिर में जौ और कनक का दान अवश्य करना चाहिए। और संडे वाले दिन पर्टिकुलर वहाँ पर आपको एक गुड़ की ढेरी जरूर चढ़ानी चाहिए। अब चलते हैं हम दशम भाव पर। दशम भाव पर शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी भी गिनी गई है और बहुत बुरी भी गिनी गई है, क्योंकि 10वें भाव में शनि, एक तो अच्छी प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि ये शनि का अपना घर है, मकर राशि है, इसलिए ये शनि का अपना घर है। यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट देता है, इंसान को राजा तक बना देता है। अगर वो पब्लिक सेक्टर में है या अपना पॉलिटिशियन है तो बहुत ऊपर ले जाएगा ये शनि। और वहीं 10वां भाव सूर्य और मंगल का भी स्थान गिना गया है, और अगर यहाँ पर शनि नीच राशि का बैठा है तो ये बहुत कुछ छीन भी लेता है, बनी बनाई सत्ता को पलट देता है। इसका खास ध्यान रखिएगा कि शनि आपके दशम भाव में है तो आप शनि के विपरीत कार्य कभी मत करिए। शनि के विपरीत कार्य कौन से हैं? अपनी माता का अपमान, दूसरा पर स्त्री हनन गमन, तीसरा किसी वृद्ध या किसी ज़रूरतमंद इंसान का हक छीनना,
चौथा, ज़रूरत से ज़्यादा मदिरा पान करना। शनि, मेरी बात याद रखिएगा कि हमेशा मदिरा पान ज़्यादा करने वाले इंसान का हमेशा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जो इंसान सात्विक रहेगा, शनि उनको बहुत बेनिफिट देंगे। 10वें भाव में अगर शनि नेगेटिव होता है तो सोचिए ये राजा से रंक भी बना देता है। इसीलिए 10वें भाव वाले शनि को कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। खासकर मदिरा पान तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो बंदा करे। 10वें भाव में खराब शनि के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। 10वें भाव में अगर आपका शनि खराब है तो आप कंटिन्यूसली 3 बार दिन में संकट मोचन का पाठ अवश्य करें। संकट मोचन का पाठ दिन में 3 बार आप करते हैं तो शनि के प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। और हो सके तो उसको अपने पूरे जीवन में अपनी एक जीवन शैली बना लीजिए कि हमें संकट मोचन का पाठ दिन में 3 बार करना ही करना है। अब हम चलते हैं 11th हाउस में शनि की प्लेसमेंट। 11th हाउस में शनि बहुत ही अच्छा गिना गया। यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया गिनी गई है क्योंकि ये हमारा इनकम भाव भी है और ऊपर से शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि में शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट यहाँ पर शनि जिस इंसान का बैठा है, मैं फिर से कहूँगा, उसको अपने अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं लाने देना, क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर लग्न भाव में पड़ती है। लग्न भाव में जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो इंसान को बहुत आलसी बना देती है। वो कहता है कि मेरे काम अपने आप ही हो जाएंगे। याद रखिए, अगर आपका शनि 11th हाउस में बैठा है तो आप काम को डिले कर रहे हैं तो सोचिए ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। शनि 11th हाउस में है तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। जितना आप स्फूर्ति दिखाएंगे उतने आपके काम अच्छे से होंगे। अगर यहाँ पर आप आलस दिखाएंगे तो आपके काम बिगड़ देंगे ही, 100% बिगड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए यहाँ पर शनि अगर आपका बैठा है तो आपको किसी भी दरिया या तालाब से मिट्टी के बर्तन में एक पानी भर के लेके आना चाहिए और उसको अपने वर्क प्लेस पे रखना चाहिए। ऐसा करने से ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब चलते हैं हम 12वें भाव पे। 12वें भाव में शनि की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया मानी गई है। वो इसलिए क्योंकि 12वां भाव जो है मोक्ष का भी है और 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है और 12वां भाव विदेश का भी है। अब हम बात करेंगे शनि जिनके 12वें भाव में है, अगर वो बंदे सात्विक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है 12वें भाव में कि अगर इंसान यहाँ पे स्पिरिचुअल होगा तो वो मोक्ष बड़ी जल्दी प्राप्त कर लेगा। अगर यहाँ पे बैठा शनि इंसान बुरे काम करता है और बुरी राशि में है, क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, तो यहाँ पर ये बुरे रिजल्ट भी दे देता है। आपको हॉस्पिटल ले जाएगा और एक गंभीर बीमारी भी दे देगा अगर यहाँ शनि नीच का बैठा है तो। अगर यहाँ पे शनि अच्छा बैठा है, मित्र राशि में है और अच्छे फल दे रहा है तो ये आपको उम्र भर निरोग भी रख सकता है। तीसरा, विदेश, यहाँ पे बैठा है शनि, विदेश ले जाने में और वहाँ पर इंसान को वहाँ पे PR दिलवाने में बहुत हेल्पफुल होता है। 12वें भाव में बैठा हुआ शनि विदेश में सेटलमेंट 100% करा लेता है अगर इंसान
अपना कर्म अच्छा रखे तो। उसके साथ साथ ये उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो या किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये शनि 100% विदेश सेटलमेंट करवा देता है। अगर यहाँ शनि खराब हो गया तो विदेश में रहकर ये बहुत बुरे प्रभाव भी दे सकता है। ये आपको किसी ना किसी सरकारी प्रॉब्लम में ज़रूर फंसा देगा। अगर यहाँ पे बैठा शनि खराब हुआ तो मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे बैठे शनि वाले को भी मदिरापान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों 12वें भाव में शनि के मैं आपको उपाय बताऊंगा। 12वें भाव में आपका शनि अगर बैठा है तो आपको क्या करना है, मिट्टी का कुज्जा लेकर उसके अंदर शहद भरे और उसको किसी सुनसान जगह पे दबा दें। इसके अलावा एक और काम है, आड़ू की गिटक लीजिए, आड़ू की गिटक के अंदर सुरमा भरिए, जितना सुरमा आ जाए गिटक को तोड़कर उसके अंदर सुरमा भरिए और उसको काले धागे से बांध दीजिए और वो गिटक जो है आप किसी सुनसान जगह पे दबाएं। ऐसा करने से भी 12वें शनि का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये था हमारा दोस्तों 12 राशि में शनि का प्रभाव और उसके उपाय। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, शुक्र से रिलेटेड आपको उपाय और जो है उसके प्रभाव बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।